उस वीडियो की छोटी सी क्लिप पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी की तरफ से ट्वीट किया जाता है। कहते हैं अखिलेश अंकल ये डिलीट मत करना, आपका ये बैंक पीडीए नाराज हो जाएगा। ये खुद ही ट्वीट करके खुद ही फंस गए। अब तो इसमें कुछ चीजें कट की गई है इस न्यूज में कि चाहे बड़ी गलती किसकी है, यानी कि पटेल समाज की जिन्होंने मूर्ति लगाया या आर्मी समाज की जिन्होंने मूर्ति तोड़ा। कुछ लोग तो यहाँ कह देंगे आप बहुत प्राचीन है, क्या सबको देखते चले आ रहे हैं, पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। नमस्कार, मैं धीरज भारती, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं उज्जैन में एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाई जाती है, जिसको कुछ लोगों के द्वारा तोड़ दिया जाता है। आज इसी के बारे में बात करेंगे और इस चैनल पर बिल्कुल राजनीति से हट करके तथ्यों के बारे में बात करेंगे। उस तथ्य के अनुसार कौन गलत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के एक महान व्यक्तित्व है और जिनकी मूर्तियों को इस प्रकार से तोड़ना, उसमें ट्रैक्टर मार के तोड़ा जाता है, उन पर पथराव किया जाता है, तो वो कहीं न कहीं हमारे देश के गौरव की छाती पर पत्थर मारा जाता है। इसी पर बात करेंगे कि अब इस पर बहुत सारे लोग, वो लोग कौन थे और कौन नहीं थे, गलती किसकी है, ये सब बातें करेंगे तथ्यपरक तरीके से। फिलहाल चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, मैं ऐसे ही ट्विटर को स्क्रॉल कर रहा होता हूँ तो उसी समय इंजीनियर चौधरी उत्तम चंद के द्वारा शेयर की गई एक वीडियो मेरे सामने आती है। तो उस वीडियो में एक ट्रैक्टर से टक्कर मार मार के उस मूर्ति को तोड़ा जा रहा होता है। मैं उस मूर्ति को पहचान नहीं पाता हूँ एग्जैक्टली तरीके से कि आखिर ये मूर्ति है किसकी, लेकिन एक बात तो साफ थी कि ये दिख रहा था कि हाँ, किसी महान व्यक्तित्व की ही मूर्तियां हैं। तो मैंने देखा तो मुझे बुरा लगा और मैंने उनके पास, यानी कि इंजीनियर चौधरी उत्तम चंद जी के पास रिप्लाई करके, उनको मेंशन करके रिप्लाई करके मैं पूछता हूँ कि ये मूर्ति कहाँ की है, यानी कि ये घटना जो है ये कहाँ की है। लेकिन उसका कोई जवाब मेरे पास नहीं आता और उसी के आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस दिन फिर मेरे सामने उस वीडियो की छोटी सी क्लिप अखिलेश यादव, पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी की तरफ से ट्वीट किया जाता है और उसमें लिखा क्या जाता है, उज्जैन में मूक मूरत बनी भाजपा सरकार की पुलिस के सामने देश को एक करने वाले सच्चे देश प्रेमी सरदार पटेल जी की मूर्ति के साथ ऐसा विभत्स व्यवहार बेहद निंदनीय और दंडनीय है। इससे पता चलता है कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनाने का जो दावा भाजपाइयों ने किया था, वो केवल राजनीतिक फायदा उठाने की साजिश भर था। अभी इनकी पोस्ट को मैं पढ़ रहा हूं, इससे आप लोग अगर कमेंट गालियां देना शुरू कर दें तो ये गलत बात है। पहले पूरी वीडियो को ध्यान से समझिए। देखिए आगे क्या कर रहे हैं। इस वारदात में शामिल हर एक आरोपी को चिन्हित करके तुरंत दंडात्मक कार्रवाई हो। ये किसी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। राष्ट्र पुरुषों का सम्मान करना, वो क्या जाने जिनका राष्ट्रीय आंदोलन में कोई योगदान नहीं। मुखबिरों से देशभक्त की उम्मीद बेमानी है। हैशटैग नहीं चाहिए भाजपा। ये अखिलेश यादव जी ट्वीट करते हैं। तो मेरा जो माइंड सेट है इस समय, अगर मैं किसी की पोस्ट को देखता हूं तो उसके कमेंट को जरूर पढ़ता हूं और अगर उचित समझता हूं तो वहां अपनी राय भी जरूर देता हूं। तो मैं इनके कमेंट में जाता हूं, मैं सोचता हूं कि इनके कमेंट में देखे लोगों की क्या राय है। कमेंट में लोगों की राय पता चलती है। अपनी राय लोगों के सामने रख देना ये एक अलग बात है, लेकिन लोगों के मन में क्या है उसको जानना ये एक अलग बात है। लोग अपनी बात तो रख देते हैं लेकिन लोगों की बातें नहीं जानते हैं। तो मैं कमेंट बॉक्स में जैसे ही घुसता हूं इसके, तो मुझे सबसे पहले ऊपर ही एक कमेंट मिलता है। लला करके एक अकाउंट है, लला जी कहते क्या है, लला दा डॉन @लला दा डॉन करके। ये कहते हैं अखिलेश अंकल ये डिलीट मत करना, ये तो भीम आर्मी वाले थे, आपका वोट बैंक पीडीए नाराज हो जाएगा। ऐसे तो यानी कि आप ये जो पोस्ट किए हैं इसको हटाना नहीं है और उसका स्क्रीनशॉट भी ये साहब लेकर के ट्वीट करते हैं। उनको ही गिरफ्तार करवा रहे हैं, यानी कि आप पीडीए की बात करते हैं और आप उनको ही गिरफ्तार करवाने की बात कर रहे हैं, तो आपका तो वोट बैंक ही हो जाएगा। ये लला जी कहते हैं। चलिए, ये जो कुछ स्क्रीनशॉट भेजे हैं कि उसमें ये जानकारियां दी गई हैं कि मूर्ति को तोड़ने वाले लोग कौन थे। मैंने पहली बार देखा तो मैंने भी उसको गलत समझा और जो लोग
तोड़ रहे थे, बिल्कुल उन्होंने गलती की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पूरी बात को समझने के लिए, पूरे मामले को, वास्तव में गुनहगार कौन है उसको समझने के लिए लास्ट तक हर एक तथ्य को आपको ध्यान से समझना होगा और पुनर्विचार करना होगा। चलिए, इनके एक स्क्रीनशॉट को जो इन्होंने ट्वीट किया है, अब इन्होंने लाला जी जो स्क्रीनशॉट मतलब रिकॉर्ड के तौर पर ट्वीट कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, स्थानीय लोगों ने ये उज्जैन करके किस न्यूज चैनल का है, कहाँ का है, मुझे ये नहीं पता फिलहाल, लेकिन उसमें लिखा क्या गया है, स्थानीय लोगों ने बताया कि वार्ड क्रमांक 2, 8 और 9 के बीच जमीन विवादित है। यहाँ आसपास डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। वह चाहते हैं कि यहाँ डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगे। बीते 2 चुनाव से बीजेपी ने विवादित जगह पर सरदार पटेल की प्रतिमा लगाने की घोषणा की थी। नए बस स्टैंड का नाम डॉक्टर अंबेडकर रख दिया। आगे क्या है इसी में, उज्जैन के पाकड़ौन इलाके में गुरुवार सुबह 2 पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति उखाड़कर तोड़फोड़ करने पर हुआ। एक पक्ष के लोगों ने ट्रैक्टर चढ़ाकर मूर्ति गिरा दी, फिर रोड, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख ही रहे होंगे, फिर राड और पत्थर मारकर मूर्ति में तोड़फोड़ की। इससे दूसरा पक्ष नाराज हो गया। दोनों पक्षों में पथराव और लाठियां चली। उग्र भीड़ ने कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर दी, कुछ गाड़ियों में आग लगा दी, कई दुकानों में पथराव किया गया है। पथराव में सब इंस्पेक्टर लालचंद्र शर्मा घायल हुए हैं, कुछ और लोगों को भी चोट आई है। आगे क्या कहते हैं, माकड़ौन मंडी गेट और बस स्टैंड के पास जमीन खाली पड़ी है। भीम आर्मी चाहती है कि यहाँ डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाई जाए, जबकि पाटीदार समाज के लोग सरदार पटेल की मूर्ति लगाने की मांग करते आ रहे हैं। मामला पंचायत में विचाराधीन है। अब इसको नॉर्मली ऐसे ही पढ़ लेना, ये एक अलग बात है। इसको दूसरी तीसरी का बच्चा भी पढ़ सकता है, और इसको समझ करके पढ़ना दूसरी बात है। बहुत बड़ी बात इस लास्ट लाइन में है। क्या कह रहा है, मामला पंचायत में विचाराधीन है। इस पूरी, अब ये लला साहब जो हैं, ये खुद ही ट्वीट करके खुद ही फंस गए। अब तो लला जी, मैं आपको कहता हूं कि आप इस ट्वीट को मत डिलीट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने ही जाल में अपने आप को फंसा लिया। इसमें क्या है, इस पूरे न्यूज में, इस जो रिपोर्ट है, इसमें कहा गया है कि ये जो जमीन थी जिस पर सरदार पटेल की मूर्ति लगाई गई, ये विवादित जमीन है। काफी दिनों से विवाद चल रहा है। इसमें भी भीम आर्मी के लोग चाहते हैं कि इस पर डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगे, और पटेलवादी जो हैं, यानी कि पटेल समाज के लोग जो हैं, वो चाहते हैं सरदार पटेल की मूर्ति लगे। तो अब यहाँ पर गलती किससे हुई? पहली बात, अब इसमें कुछ चीजें की गई हैं इस न्यूज में, चाहे इसने पूरी रिपोर्ट छापी नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज तो क्लियर है। सबसे लास्ट में कह रहा है मामला विचाराधीन है, यानी कि यहाँ पर जो ये जमीन थी विवादास्पद थी और पंचायत में इसका मामला चल रहा है। ठीक है, तो जब कोई जमीन विवादित है तो उस पर कोई निर्माण होना नहीं चाहिए, और होना नहीं चाहिए तो होता क्या है, अब मैं पूरी रिपोर्ट आपको बताता हूं। फ्रॉम अमर उजाला, अमर उजाला के अनुसार ये विवाद चल रहा होता है तो इसमें ये लोग करते क्या है, पटेल समाज के लोग सरदार पटेल की मूर्ति को ला करके लगा देते हैं। अचानक में लगा देते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है, अगर दो ग्रुप, वो जमीन विवादास्पद है तो दूसरे ग्रुप के लोग पहुंचेंगे तो उनके अंदर दंगा भड़कना तो तय है। तो वैसे ही जब ये भीम आर्मी के लोग पहुंचे, अब अमर उजाला के अनुसार जो रिपोर्ट है वही बात कर रहे हैं, तो जब भीम आर्मी के लोग पहुंचते हैं वहां, तो उनके अंदर गुस्सा होता है सरदार पटेल की मूर्ति को देख करके कि यहाँ पर इन्होंने कभी इसको लगा दिया। तो वो लोग क्या करते हैं, ट्रैक्टर से उसको, मूर्ति को तोड़ने लगते हैं। फिलहाल उन्होंने तोड़ा, ये गलत है। दूसरी बात अब आती है कि सबसे बड़ी गलती किसकी है, यानी कि पटेल समाज की जिन्होंने मूर्ति लगाया, या आर्मी समाज की जिन्होंने मूर्ति तोड़ा। सबसे पहली गलती तो आती है कि जिसने गलती तोड़ा, सब लोग खड्डे कह देंगे,
कि वो लोग गलत हैं। मैं भी पहले उस वीडियो को देखा तो मैंने ये सोचा अपने दिमाग में कि ये मूर्ति तोड़ने वाले गलत हैं। बिल्कुल सरदार पटेल जी का अपमान है और वो हमारे देश का अपमान है। लेकिन अब वो जमीन जब विवादास्पद थी, पंचायत में उसका मामला चल रहा था, तो किसने चोरी चुपके बिना न्याय आए मूर्ति को लगाने के लिए कह दिया? क्या किसी से परमिशन मिली? और नहीं मिली तो आपने अगर मूर्ति लगा दिए तो पहली बात तो अपमान तो हुआ है, चाहे जिधर से हुआ है, सरदार पटेल जी का। अब अपमान किसकी तरफ से हुआ? तोड़ने वाले की तरफ से या लगाने वाले की तरफ से? तो यहाँ पर मेरी तरफ से जो मेरा ओपिनियन है वो लगाने वाले की तरफ से अपमान किया गया है सरदार पटेल जी का। यानी कि यहाँ पर पटेल समाज के लोगों ने गलत किया। गलत इन लोगों ने भी किया है, भीम आर्मी के लोगों ने भी। लेकिन भीम आर्मी के लोगों से ज्यादा गुनहगार पटेल समाज के लोग हैं जिन्होंने उसको लगाया है। ये किसी जाति विशेष या जाति छोड़ो, मतलब किसी राजनीतिक पार्टी विशेष से नहीं है, पार्टी विशेष से बात करने की बात नहीं है। ये न्यायिक रूप से देखा जाए, जिसका विवाद चल रहा है उस विवाद के फाइनल होने के पहले आप लगा ही नहीं सकते। और मैं तो अब ये कहना चाहूंगा कि उन तोड़ने वालों को तो सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन जितनी सजा उनको मिले उनसे कहीं ज्यादा सजा इनको मिलनी चाहिए। और तीसरी गलती यहाँ शासन प्रशासन सरकार की भी है। सरकार की गलती कैसे है? सरकार को सबसे पहली बात तो खुद के लिए चाहिए Z+ सिक्योरिटी, और ऐसे महान लोगों की मूर्तियों के लिए कहीं भी लगा देने का निर्णय नहीं देना चाहिए। और अगर उनको निर्णय देना है तो कम से कम उनको Z+ सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है तो कम से कम इतने की जरूरत तो है ही कि जहां पर विवादित जमीन ना हो या विवादित जमीन के फैसले के बाद ही वहां पर ऐसी मूर्तियों को लगाने का निर्णय देना चाहिए। और एक बात, अपने यहाँ सबसे ज्यादा मूर्तिवाद, मंदिरवाद, मस्जिदवाद, गुरुद्वारावाद कुछ ज्यादा ही चल रहा है राजनीति में। और उससे जो जेन्युइन तरीके हैं, जो जेन्युइन चीजें हैं, उन पर बहुत कम ही बात हो रही है। जैसा कि इससे काफी दिनों पर इसके विपक्ष में बहुत सारे लोग लड़े हैं काफी दिनों से, लेकिन ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दिन प्रतिदिन कभी बढ़ने लगता है, कभी थोड़ा बहुत कम होता है, कभी बहुत ज्यादा उग्र हो जाता है। और ये इसके विरोध में लोग आज से नहीं है, बहुत प्राचीन समय से हैं, जिससे अब कुछ लोग तो यहाँ कह देंगे आप बहुत प्राचीन है क्या, सबको देखते चले आ रहे हैं। हम देखते नहीं चले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो लेख मिलते हैं उनके माध्यम से इन चीजों को समझा जा सकता है। जैसे कबीर दास जी के ही दोहे सुन लीजिए। कबीर दास के दोहे धार्मिक आडंबरों से दूर रहते थे, और उन्होंने मुझे शायद एक जो, अगर सही हूं मुझे याद आ रहा है तो आ रहा है, कहते थे पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। इसी में शायद आगे था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे घर की चकिया कऊ न पूजे जाको पीछा खाए। यानी कि आदमी को जो वास्तव में जो आंखों के सामने दिख रहा है, ये बहुत प्राचीन कवि हैं, आज के नहीं है। तो इसका सिर्फ ये निकलता है कि आडंबरों का, इस फर्जीवाड़े का विरोध बहुत दिनों से हो रहा है, लेकिन ये खत्म होने का नाम नहीं लेने वाला है, क्योंकि उसके पक्ष में जो खड़े हैं उसके ठेकेदार, उनका धंधा बंद हो जाएगा, इसलिए वो बंद नहीं होने देंगे। और जब तक आप लोग अपने दिमाग से नहीं सोचेंगे, तो फिलहाल इन चीजों पर आप लोगों को या सबको सोचना चाहिए। और उनका सीधा सा मतलब ये था कि यानी कि उनका ये मतलब नहीं था कि आप जात धर के, जात से पीछा जाता था ना, वही घर की चकिया बोलते थे, तो उसको रख के आप पूजा करिए, ये सिर्फ नहीं है। उसका सिर्फ ये है कि आपकी आंखों से जो दिख रहा है, आपके लिए लाभकारी जो है, उसके लिए आप नहीं मरने मिटने को तैयार हो, लेकिन आप तो वहां पर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो जहां जो चीज आपको के सामने दिख ही नहीं रही है, जो बिल्कुल वर्चुअल है, आभासी है, उसके पीछे लड़े पड़े हो, उस पर विश्वास रख रहे हो। तो जिस दिन आपको जो दिख रहा है उस पर विश्वास करना शुरू कर दिए ना, ऑटोमेटिक सब चेंज होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है, इस घटना पर आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई घटना के साथ।